कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी ठीक नहीं है हमारी ज़िंदगी में, अब कुछ नहीं बचा है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि हर चीज़ उल्टा हो रहा है, जैसा आपने सोचा है सब कुछ उसका अपोजिट हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है लाइफ में। ना आपका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, ना ही आपका करियर सही चल रहा है, आपको कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा फेज आता है और उस टाइम आप बिल्कुल अकेले होते हो, बिल्कुल अकेले, कोई भी आपका साथ नहीं देता है, किसी को पता नहीं होता है, कोई आपकी फीलिंग नहीं समझता है, और अगर समझ रहा है तो आप शायद बहुत लकी पर्सन हो। ऐसा बहुत कम होता है, रेयर ही होता है। 1% लोग ऐसे होते हैं जिसको ऐसे टाइम में कोई हेल्प मिलता है, किसी सहारा मिलता है, किसी से कोई उसको समझ पाता है, वरना लोग अकेले रहते हैं। इस टाइम लगता है कि ये सब सिर्फ हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है, सब कुछ भगवान हमारी लाइफ में इतना दुख क्यों दे रहे हैं, क्यों उन्होंने हमें इतना तकलीफ दिया, सब कुछ उल्टा हो रहा है, सबकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, ये सब सिर्फ हमारी लाइफ में ही होना है। तो मैं इसका रीजन बता दूं कि ये हमारे साथ क्यों होता है। ये आपके साथ इसीलिए होता है क्योंकि आप बहुत लकी हो, ये सबके साथ नहीं होता है, और अगर हो रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि ये जो फेज आया है ना आपकी लाइफ का, ये कुछ दिनों का है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। ये फेज तो गुजर ही जाएगा, वक्त कैसा भी हो, वक्त हमेशा गुजर जाता है। ये फेज आपकी लाइफ में आता है आपको सब कुछ सिखाने के लिए, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए, मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए, लोगों को पहचानने के लिए कि जब आप किसी परेशानी से, अपनी लाइफ के डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं तो कौन आपका हेल्प कर रहा है, कौन आपको समझ रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पास दिन भर फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन वही पर्सन को अगर पता चल जाए कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आप किसी परेशानी में हैं, तो उनका कॉल आना बंद हो जाता है ना। ऐसा होता है ना। जिस पर्सन के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सबका हेल्प करते हैं, हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वही पर्सन आपको अकेला छोड़ देता है अगर उसको पता चल जाए कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है। यही वो टाइम होता है जब आप समझते हो लोगों को, कि आपकी लाइफ में जो लोग हैं ना, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनको आप पहचानते हो कि कौन कैसा है और किसको कितना वैल्यू करना चाहिए। I mean कि आप हमेशा उसके लिए तैयार रहते हो, हर चीज़ में, हर वक्त में, हर सिचुएशन में आप अपना काम छोड़ के भी उनकी मदद करते हो। लेकिन जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग आपके साथ नहीं होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनसे आप बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाइए, रिलेशनशिप तोड़ दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपको, आप बस अपने आप समझिए कि लोग कैसे हैं और लोग कितना हद तक आपकी मदद कर सकते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं वो किस टाइप के हैं, बस उसको अपने माइंड में रखिए और आगे का स्ट्रैटेजी उसी अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। उनको कितनी वैल्यू देना है, अपनी इम्पोर्टेंस देना है अपनी लाइफ में, ये आप सीख लेते हैं। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन की जहाँ तक बात रही तो उससे तो आप निकल ही जाएंगे, और उसी दौरान आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं। कोई सहारा नहीं मिलता है तब हम कहाँ जाते हैं, तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। और ये समझिए कि ये आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी लाइफ में ये दुख तकलीफ का फेज आया, तभी आप भगवान के शरण में जाते हैं। वरना अगर लाइफ में सब कुछ ठीक रहता है तो भगवान की याद किसी को नहीं आती है और आप अपनी लाइफ में कुछ भी डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी, हर वीडियो मेरी अपनी कहानी, अपनी रियल लाइफ से मैं एग्जाम्पल ले के बनाऊंगी। तो ये जो फेज है ना, ये मेरी लाइफ में भी आया था, और अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है। लोग कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तो बिल्कुल वो अच्छे के लिए होता है। आपके लाइफ में जो टेंशन वाला फेज आता है वो भी आपके अच्छे के लिए आता है, आपके बेटरमेंट के लिए आता है। अगर मेरी लाइफ में वो टेंशन डिप्रेशन वाला फेज नहीं आता, मैं लोगों को पहचान नहीं पाती, मैं दिन भर फ़ोन कॉल्स में अपना टाइम वेस्ट कर देती, या फिर घूमने फिरने जाती, रिलेटिव के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती, और जो मैं आज कर रही हूँ ये मैं कभी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे अंदर ना ऐसी नॉलेज आती, ना मैं कोई चीज़ समझ पाती, ना आप लोगों को बता पाती। क्योंकि वीडियो में कुछ बताने से पहले उस चीज़ का आपको खुद एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम आ गए और कुछ भी बताना शुरू कर दिए, वो तो आपको समझ आ ही जाएगा।
तो जो भी डिफ़िकल्टी आती है ना, वो सिर्फ आपको बेटर बनाने के लिए आती है। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेज आए जब मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी। अभी से 2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। कभी कभी मेरे को सुसाइडल थॉट भी आने लगे और ये चीज़ किसी को नहीं पता था। उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली थी। अब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब है, इसीलिए जब ये सब जो फेज आता है ना, वो आपको अपलिफ्ट करने के लिए आता है। वो समझिए कि उसके बाद आपका राइज होने वाला है, आप अपनी गोल को अचीव करने वाले, आप कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं अपनी लाइफ में, तभी आपके पास ये फेज आता है। उस दौरान जो मेरी डिप्रेशन का जो फेज था, उस टाइम मैंने लोगों को समझा कि लोग को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए आपकी लाइफ में। और उस टाइम आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। कोई भी नहीं, मैं तो एक सिंगल पर्सन भी नहीं मिलेगा जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सके, ना आपको कोई समझ पाएगा। उस टाइम आप बिल्कुल अकेले होगे। और वही फेज है जब आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो, आप खुद को हील करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो, आप भगवान जी से ज़्यादा कनेक्टेड होते हो। ठीक है, भगवान जी से ज़्यादा आपका कनेक्शन बनता है और वही कनेक्शन आपको लाइफ टाइम आपके काम आता है। जैसा कि मैं अभी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, ये सब उनकी दया है। मैं पहले यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, 3 बार मैंने एग्ज़ाम दिया और अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। और उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ है। तो फैमिली के साथ इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और मेरे पास एज नहीं बचा था कि मैं उसका आगे प्रिपरेशन कर, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो फेज मुझे डिप्रेशन की तरफ ले गया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था। मैं काफ़ी पढ़ती थी, पढ़ाई करती थी बहुत। मैंने आपको फैमिली के साथ साथ पढ़ाई, बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी करना इतना इजी नहीं होता है। और फिर मैंने बीपीएससी का, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी 3 बार दिया। हालांकि मैं प्रिपरेशन करती थी, पर मैं उतना टाइम नहीं दे पाती थी जितना मुझे डिवोट करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। और मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे बच्चों की भी पढ़ाई चल रही थी, उन लोगों का भी 12th बोर्ड था, फिर उन्होंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था, तो उनको भी मेरे सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मैं खुद को इग्नोर करके, अपनी पढ़ाई को इग्नोर करके, मैं अपने बच्चों को मैंने पूरा ध्यान दिया, अटेंशन दिया। और वही उसी फेज में मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ। मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ है, मेरे अंदर जो नॉलेज है, उसके बेसिस पे मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है। मैं वैसे मेरी लाइफ ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी की दया से बहुत अच्छी है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा बेटर डिजर्व करती हूँ और मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। यही चीज़ सोच के मुझे थोड़ा थोड़ा मैं डिप्रेशन में जाने लगी कि, और एज तो आपको पता है ना कि एज रुकता नहीं है, एज तो हर दिन हमारा निकलता रहता है। यही सोच के कि मेरी एज जा रही है, मैं कुछ नहीं कर पाई अभी तक, मैंने क्या क्या सोचा था, मैं ये करूँगी वो करूँगी। और मैंने मेहनत भी बहुत किया था। मैंने शादी के बाद सारी पढ़ाई करी और सब बहुत अच्छे से की। मैंने कंप्यूटर साइंस में मैंने अपना BC और MC कंप्लीट किया है, तो उसको एक तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री बोलते हैं। सब कुछ मैंने किया, बहुत मेहनत किया मैंने, और सब कुछ टाइम पे हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को भी लगा कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं कर सकती हूँ। मैं थोड़ा घबरा रही थी स्टार्टिंग में कि मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं करूँगी, और गवर्नमेंट जॉब में भी उन्होंने कभी मुझे लोअर लेवल का एग्ज़ाम देने नहीं दिया। हमेशा उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया कि मैं UPSC का एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ, ये BPSC सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकती हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है। वो मुझे हमेशा कहते हैं और कहते थे कि तुम अगर 2 बच्चों के साथ, इतना सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इतना कम टाइम में इतना टफ कोर्स को, BC और MC जैसे टफ कोर्स को, जिसमें लोगों का बार बार बैक लगता है, लोग नहीं कर पाते हैं, और तुमने उसको इतना एक ही बार में कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, अच्छे मार्क्स से कंप्लीट किया, तो इट मीन्स कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। तुम अगर टाइम दोगे तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। उनको मेरे ऊपर बहुत फेथ था और उसी फेथ की वजह से मैंने स्टार्ट किया था। बट मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी और मुझे नहीं पता कि कब मैं पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई। और मैं लास्ट टाइम मैंने BPSC का एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मैं पूरी तरह डिप्रेशन में गई थी। और मैंने जब बाद में क्वेश्चन पेपर देखा तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी ईजी आया हुआ था और मैं काफ़ी रिग्रेट कर रही थी। तो यही सब होता है
डिप्रेशन में जाने का मेरा यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था। बाकी भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला कि ये जो फेज आता है ना, ये आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाने आता है, और इससे मैंने बहुत मुश्किल से मैं इस फेज से बची मैं, और कैसे कैसे मैंने अपने आप को हील किया, ये मैं कहानी किसी और वीडियो में आपको शेयर करूँगी। क्योंकि अभी देखिए 10 मिनट्स तो वैसे ही पास हो चुके हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है, और मेरी लाइफ में भी जो भी हुआ वो मेरे अच्छे के लिए। क्योंकि मैं जॉब का प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मुझे कभी हमेशा यही फील होता था कि अगर मेरी जॉब हो जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि मैं बिहार गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रही थी, बीपीएससी और यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही थी, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और मेरे बच्चों की स्कूलिंग दिल्ली से हो रही थी, तो उनको मैं स्कूल यहाँ से नहीं चेंज कर सकती थी। वो लोग बहुत अच्छे, इसको बार बार इधर से उधर शिफ्ट नहीं करती। मेरे हस्बैंड का काम भी दिल्ली में ही है। तो यही सब मैं सोचती थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, मुझे अपने हस्बैंड के बगैर रहना पड़ेगा, जो मैं अंदर से कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहती थी, और मेरे से ये उनसे दूर रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये अंदर से मुझे यही चीज़, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे पता है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ पे आप एक तरफ आप हाँ और एक तरफ ना, एक तरफ मैं प्रिपरेशन कर रही थी और दूसरी तरफ मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं अगर मेरा हो गया तो मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, और मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। अभी मेरा बड़ा बेटा हॉस्टल चला गया है, वो ईश्वर की हनुमान जी के दया से उसका IIT-JEE का एग्ज़ाम निकल गया, और वो अभी बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, दिल्ली में ही है। तो मुझे अब लगता है कि चलो अब वो मुझे छोड़ के चला गया तो ठीक है, लेकिन मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। भले ही मेरे को अपना थोड़ा सा कैरियर लेट स्टार्ट करना पड़े, बट इट्स ओके। क्योंकि जब आप एक माँ होते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जॉब छोड़ छोड़ के अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए घर में रहते थे। और अभी मेरा छोटा बेटा है जो अभी अकेले रहता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई चला गया है, और मैं उसको छोड़ के कोई जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसको घर में अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। और जब वो चला जाएगा अपने हॉस्टल में, अपना शिफ्ट हो जाएगा कॉलेज में, तब मैं आगे फिर देखती हूँ कि मेरे को क्या करना है। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये जो भी होता है ना, ये अच्छे के लिए होता है। अब अगर मैं कहीं पे काम स्टार्ट करूँगी, कुछ भी करूँगी, या मुझे घर से बाहर भी रहना पड़ेगा, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरे बच्चे अब अच्छे जगह पे पहुँच चुके हैं। मैंने अपना जो रोल था वो बहुत अच्छे से निभाया है। मैंने अपने बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, वरना वो कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रेस में चले जाते। आपको पता है कि आजकल का लाइफ कैसा है, छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। तो मैंने उनको कभी भी अपने आप से दूर नहीं रखा, ताकि वो इमोशनली स्ट्रांग रह सके। उसको ऐसा ना लगे कि मम्मा ने मेरे को टाइम नहीं दिया, मैंने पूरा टाइम दिया उन लोगों को। थोड़ा इसकी वजह से मुझे अपना कैरियर सेक्रीफाइस करना पड़ा, वरना मैं बहुत आगे पहुंचने का पोटेंशियल रखती हूँ। तो यही सब रीज़न था जो मैं डिप्रेशन में जा रही थी। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि भगवान जी जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये भी मेरे अच्छे के लिए हुआ। सिलेक्शन हो जाता तो शायद मैं अभी आप लोगों के सामने वीडियो नहीं बना रही होती। सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे पास टाइम था कभी कभी, और मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बना पाती हूँ। अच्छा लगने से भी नहीं होगा। अगर मैं किसी जॉब में चली जाती जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को वर्कलोड रहता, तो शायद मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो जो भी होता है ना, ये भगवान जी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। और मैं हनुमान जी को भी जो मैं डिस्कवर कर पाई हूँ, इससे जो मेरा कनेक्शन बना है, मैं इतना सारा चीज़ अब अपनी ज़िंदगी का समझ रही हूँ, लोगों की लाइफ से खुद को रिलेट कर पा रही हूँ। ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो मैंने झेला है, जो सब कुछ मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान जो किया, उसी का वही जो नॉलेज है वही मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ। अगर कुछ मेरे को नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी। कुछ भी ऐसे रैंडमली कहीं से भी पिक करके नहीं बता सकते हैं। हर चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद झेला है हर चीज़ को। बहुत टाइम ऐसा आया कि मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, मैं कई बार रोती थी अकेले, लेकिन फिर मैंने खुद को, अपने आप को बाहर निकाला, और अपने आप ही निकाला विदाउट एनी हेल्प। सिर्फ भगवान जी ने मुझे साथ दिया और मैं उस फेज से बखूबी बाहर निकल चुकी हूँ। अब मैं बहुत खुश रहती हूँ, और मैंने उस दौरान बहुत कुछ डिस्कवर किया जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों की लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाऊँगी, और बस आप लोगों का साथ चाहिए। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। बस एक बात ध्यान में रखिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आपकी भलाई के लिए होता है, आपके बेटरमेंट के लिए होता है, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए होता है। जो आप लोग, आपके लिए ठीक होगा, हनुमान जी आपको वही देंगे, वही करेंगे आपकी लाइफ में। थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आए इनिशियल फेज में,
घबराना नहीं है उससे, ये सोचना है कि ये मेरी अच्छी लाइफ के लिए हो रहा है, अच्छे फ्यूचर के लिए हो रहा है। उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पे रखिए, ताकि जब भी ऐसा फेज आए आप उससे हंसते हंसते बाहर निकल जाएं, आपको पता भी ना चले। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम एक बार ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू, बाय बाय ऑल। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए टेक केयर।